जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला। पुलिस पार्टी पर हमले में एक एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले शहीद। आतंकियों ने शहीद पुलिस वालों से की बर्बरता, सबका चेहरा शत-विशत किया। किसी केस की तफ्तीश के लिए हजबल इलाके में जा रही थी पुलिस पार्टी। एसएचओ फिरोज डार कर रहे थे अगुवाई। लश्कर ए तैयबा ने ली अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी। अटैक में शामिल थे 10 से 15 दहशतगर्द। पुलिस वालों का हथियार भी ले भागे आतंकी। 6 राइफल और गोला बारूद लेकर भागे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकियों की इस अमानवीय हरकत का करारा जवाब देंगे। ढेर हुआ लश्कर का टॉप कमांडर जुनैद मट्टू। कुलगाम में सेना के एनकाउंटर में ढेर। 10 लाख का इनामी आतंकवादी था जुनैद मट्टू। बुरहान और सब्जार के साथ सेना की हिटलिस्ट में था शामिल। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों का बवाल। सेना की फायरिंग में 2 की मौत। ग्रामीणों की मौत पर अलगाववादियों का आज घाटी बंद का ऐलान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शुक्रवार को के बाद श्रीनगर में पथराव। सुरक्षा बलों ने गुलेर से किया पलटवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने जवानों की शहादत पर दुख जताया। कहा, आतंकियों की कार्रवाई कायरतापूर्ण। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डी डोवाल ने गृह मंत्री से की मुलाकात। कश्मीर के हालात की दी जानकारी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी की हालात की समीक्षा। आर्मी चीफ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी थे मौजूद। पाकिस्तान ने फिर एलओसी पर किया सीजफायर का उल्लंघन। शुक्रवार को राजौरी में की फायरिंग, 1 जवान शहीद। मुंबई धमाकों के 24 साल बाद इंसाफ का दूसरा मरहब। अबू सलेम समेत 6 आरोपी दोषी करार। अबू सलेम पर मुंबई में धमाके के लिए हथियार लाने का आरोप साबित। मुंबई की टाडा कोर्ट ने माना गुनहगार। कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम के मैनेजर अब्दुल कयूम अंसारी को किया बरी। साबित नहीं हो सका संजय दत्त को हथियार सप्लाई करने का आरोप। मुंबई धमाका केस में दोषी करार दिए गए गुनहगारों की सजा पर सोमवार को बहस। टाडा कोर्ट में सुनवाई। मुंबई हमले के पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले का बताया अधूरा इंसाफ। कहा, दाऊद की गिरफ्तारी से ही मिलेगा पूरा न्याय। सोनिया गांधी से मिले राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा, राष्ट्रपति पद के लिए कौन है आपकी पसंद। सोनिया गांधी ने कहा, हम तो सोच रहे थे आप लोग नाम बताएंगे। राजनाथ वेंकैया बोले, नाम तय करके आपसे मांगेंगे समर्थन। सीताराम येचुरी से भी मिले वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह। सीपीएम ने कहा, सेकुलर उम्मीदवार हो तो करेंगे समर्थन। बीजेपी पैनल ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी की मुलाकात। सूत्रों की माने तो दोनों से पूछा उनकी पसंद के उम्मीदवार का नाम। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना का नया दाव। हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन के नाम का प्रस्ताव करेगी पार्टी। राष्ट्रपति पद के लिए ग्वालियर के चाय विक्रेता ने भरा नामांकन पर्चा। कहा, चाय वाला पीएम बन सकता है तो मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं। आज केरल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो का शुभारंभ कर कोच्चि के लोगों को देंगे तोहफा। रैली को भी करेंगे संबोधित। मुंबई में हटाए गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के स्वागत वाले पोस्टर। बीएमसी ने की कार्रवाई। रविवार को उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे अमित शाह। 3 दिन का है ये दौरा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद से हो सकती है पूछताछ। उनके पास 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का अनुमान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के 10 जून के उपवास को लेकर बड़ा आरोप। फिक्स था पूरा कार्यक्रम। किसानों के परिजन बोले, हम मर्जी से नहीं गए थे भोपाल। मुख्यमंत्री को उपवास तोड़ने के लिए बोलने को कहा गया था। बैतूल में किसानों ने निकाली सांकेतिक शव यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कराया मुंडन। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिनों का चिंतन शिविर शुरू। मांगों को लेकर 21 जून को किसान योंगे मनाने का फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज में डूबे किसान ने दी जान। होशंगाबाद में एक किसान ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर। सीबीआई की छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सफाई। ट्वीट कर कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से शुक्रवार को सीबीआई ने किए सवाल जवाब। पूछा, टॉक टू ए के कार्यक्रम के लिए टेंडर क्यों नहीं निकाले।
सीबीआई की पूछताछ पर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा बदले की भावना से की गई कार्रवाई। सीबीआई की छापेमारी पर बीजेपी के सिसोदिया पर निशाना, कहा जो किया है उसका जवाब देना होगा। मनीष सिसोदिया की एलजी को चिट्ठी, डेंगू जागरूकता अभियान में लापरवाही का आरोप लगाकर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के निदेशक को हटाने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने अबू सलेम के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। जाली नोट, हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामलों में थी तलाश। गिरफ्तार जान उस्मान ने कबूला, अबू सलेम के इशारे पर सिंगर दलेर मेहंदी और फिल्म निर्माता राकेश रोशन पर की थी फायरिंग। दिल्ली में नरेला के एक फ्लैट में लड़की की लाश से हड़कंप, घर से परीक्षा देने निकली थी ग्रेजुएशन की छात्रा। दिल्ली में मोबाइल चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, IMEI नंबर बदलने वाले 4 गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 20 में मानसिक रूप से बीमार महिला से रेप, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 34 में छिड़खाने का विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित को छत से फेंका, लड़की की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में कई घंटे तक गोलीबारी, एक बदमाश जख्मी, बाकी आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में जश्न के दौरान फायरिंग, डीजे संचालक की गोली लगने से मौत, आरोपी फरार। सहारनपुर में 17 साल की लड़की से गैंगरेप, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटने के बाद आरोपियों ने घर पहुंचाने का झांसा देकर की वारदात। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के लिए दलित महिलाओं ने दी धमकी, कहा रिया करो नहीं तो अपना लेंगे बौद्ध धर्म। बिजनौर में रिक्शे पर घर जा रही महिला की गोली मारकर हत्या, खुद लाश लेकर थाने पहुंचा रिक्शा चालक, कत्ल की वजह साफ नहीं। मेरठ में हत्या के आरोप में होमगार्ड और उसका साथी गिरफ्तार, शराब पीने के झगड़े में किया था दोस्त का मर्डर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला की आपत्तिजनक तस्वीर लेने से रोकने पर एक शख्स का मर्डर, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लोगों पर आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में जानवरों के अंगों की ऑनलाइन बिक्री का खुलासा, वेबसाइट चलाने वाला नवग्रह मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। फरुखाबाद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फायरिंग से हड़कंप, एम्बुलेंस ट्रैवल एजेंट में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी में 2 जख्मी। पटना में हरियाणा से शराब तस्करी का खुलासा, 2 ट्रकों की चेकिंग के दौरान 420 कार्टन शराब बरामद। ट्रक से शराब के कार्टन उतारने के लिए पुलिस ने बच्चों को काम पर लगाया, फिलहाल 9 आरोपी हिरासत में। मुगलसराय में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 20 बाइक बरामद। आगरा के ड्राई क्लीनर मालिक को पाकिस्तान से धमकी, क्रिकेट मैच में पाक की हार पर फ्री कपड़ा आयरन करने इन्होंने किया था ऐलान, जांच में जुटा साइबर सेल। पीलीभीत में छात्रा की पिटाई मामले में उनकी सन की आशिक गिरफ्तार, 13 जून को हुई थी वारदात। यूपी के गाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 अंतर्राज्यीय एटीएम चोर, मदद के नाम पर लोगों को धोखा देकर करते थे ठगी। बिहार के आरा में दिव्यांग महिला से रेप की वारदात विरोध करने पर घरवालों से आरोपी ने की मारपीट। मेरठ में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक लूटने के केस में इनामी बदमाश गिरफ्तार, 12 LPG सिलेंडर भी बरामद। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 लुटेरे गिरफ्तार, किसी को अकेला पाकर उसे मारपीट कर छीन लेते थे पैसे और गहने। यूपी के सोनभद्र में ग्राम प्रधान की हत्या केस में 3 शूटर गिरफ्तार, पुलिस का दावा चुनावी रंजिश में हुआ था मर्डर। ठाणे के भिवंडी इलाके में स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बहराइच में 6 जून को हुई रिटायर्ड फौजी की हत्या में खुलासा, सगा भाई निकला कातिल, उसी ने दर्ज कराया था मर्डर का केस। हाथरस में गैंगस्टर चतुर्भुज गुप्ता की 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया, फार्म हाउस, होटल और दूसरी संपत्तियों पर हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में सरकारी दुकान पर मिले प्लास्टिक के चावल, राशन कार्ड धारकों ने जमकर किया हंगामा। पश्चिमी मिदनापुर में संपत्ति के विवाद में एक महिला और उसके बेटा बेटी को देवर ने जिंदा जलाया, बेटे बेटी की मौत। यूपी के रामपुर में दहेज में कार और बारातियों के लिए बीफ पार्टी की शर्त, लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर लगाया आरोप, FIR दर्ज। बुलंदशहर में 18 जून को होने वाली शादी से पहले लड़की ने रखी शौचालय की शर्त, कहा बिना टॉयलेट शादी नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में एक फार्म हाउस से हथियारों का जखीरा बरामद, 3 लुटेरे भी गिरफ्तार। इंदौर के निजी स्कूल में एक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, स्कूल प्रबंधन ने मानी गलती।
असम के धुबरी में एक शख्स से 4.5 किलो ब्राउन शुगर और एक पिस्तौल बरामद, आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के होटल में लगी भयंकर आग बुझाने में जुटी दमकल की 5 गाड़ियां। कारोबारी से फिरौती मांगने के आरोप में लुधियाना में 2 गिरफ्तार। बुधवार को आरोपियों ने कारोबारी पर हमला भी किया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक महिला की हत्या, अवैध संबंधों के शक में पति ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में करंट लगने से बीबीए छात्र की मौत, बारिश के बाद तार से स्कूटी में दौड़ी मौत। भूख हड़ताल पर बैठे गिर के वनकर्मी आरएफओ के निलंबन से नाराज। धर्मशाला के नूरपुर में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबकर एक की मौत, 3 जख्मी। बिहार के किशनगंज में नदी में नहाने के दौरान डूबे 5 बच्चे, 2 लाशें निकाली गई। गोताखोर नहीं बुलाने जाने से लोग नाराज। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश, कई दुकानों और घरों में घुसा पानी, 2 बाइक मलबे में दबी। लगातार दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। शिमला में भी बारिश से करीब 3 डिग्री तक गिरा पारा, मौसम हुआ सुहाना। जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में कई जगहों पर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, टैक्स की दरों को लेकर नाराजगी। अब आधार कार्ड के बगैर नहीं खोला जा सकेगा बैंक खाता, 50,000 से ज्यादा के लेन देन के लिए आधार जरूरी। 1 महीने में लॉन्च होगा रुपे क्रेडिट कार्ड, एनपीसीआई ने दी जानकारी। वीजा और मास्टर कार्ड की तरह हो सकेगा इस्तेमाल। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए 25 जून को जारी होगा एक्सेल शीट फॉर्मेट, नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने दी जानकारी। सरकार जल्द ही लाएगी नई इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। कल लंदन के ओवल में खेला जाएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, भारत और पाकिस्तान में होगी खिताबी भिड़ंत। टक्कर से पहले कप्तान विराट कोहली का बयान, मुकाबले से पहले खुद को विजेता मानना बड़ी भूल। पाक के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के फाइनल में खेलने के आसार, बोले विराट को जल्दी आउट कर भारत पर बनाएंगे भारी दबाव। टीम इंडिया के कोच के चुनाव के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने लंदन में की बैठक, कप्तान कोहली से कुंबले को लेकर जानी उनकी राय। जानकारी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोच को लेकर होगा फैसला, बीसीसीआई देगा एसडीएम को जानकारी। अभिनेता अजय देवगन अब फेक कॉल्स के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए करेंगे अपील, मुंबई पुलिस ने की है पहल। फिल्म जब हैरी मेट सेजल में सरदार के रूप में नजर आएंगे शाहरुख खान, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने जारी की तस्वीरें। अब पूर्व लाखिया की फिल्म हसीना पाटकर का टीजर जारी, श्रद्धा कपूर निभा रही है दाऊद इब्राहिम की बहन का किरदार। फिल्म पलटन की तैयारी में जुटे बॉर्डर फेम निर्देशक जेपी दत्ता, अर्जुन रामपाल भी निभाएंगे रोल। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बाहुबली पार्ट 2 के 50 दिन पूरे, अब 17 सितंबर को चीन में रिलीज की तैयारी।